हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, अभी मैंने कोई भी क्लीनिंग नहीं की है, सारे इसी तरह बस मैंने जो चादर ओढ़ कर हम लोग सोए थे बस उसी को मैंने फ़ोल्ड किया है और कुछ भी मैंने नहीं किया है। और आज जो है ना, मतलब कि हम लोग थोड़ा लेट से जगे भी हैं, तो मैं अपने बेटे को दूध देती हूँ पीने के लिए। और यहीं पे वो डाइनिंग टेबल पे पढ़ाई कर रहा है और वहाँ बेसिन में चाय और दूध के बर्तन हैं। और यहाँ मैं आलू का भुजिया बना रही हूँ, इसलिए कि हर रोज़ सब्ज़ी खाना पसंद नहीं आता है और आज थोड़ा ये मेरा लेजी डे है, तो इसकी वजह से मैंने बस इसी तरह आलू की भुजिया ही बना रही हूँ। और इसमें मैंने सारे मसाले ऐड किए हैं ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसी बने। और मैंने यहाँ पे आटा भी लगा के रख दिया है ताकि जब ये भुजिया बन जाए तो उसके बाद मैं रोटियाँ बना लूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो देखते तो है बट यार आप ये सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार। और बस ये देखिए, ये जो है ना, मैं अपने वो बर्तन धोने लगी हूँ जो मैंने अभी चाय पिए थे, तो वही चाय के बर्तन और दूध के बर्तन हैं, उसे मैं धो लूँगी। ताकि आप लोग तो जानते हैं कि मैं हमेशा अपने जो सिंक है उसे क्लीन रखती हूँ, तो इससे होता है कि ज़्यादा बर्तन का ओवरलोड मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। तो बस वो मेरी भुजिया जब तक बन रही है मैं यहाँ तब तक अपने बर्तन धो लूँगी। तो इससे होगा क्या कि मेरे कुछ बर्तन कम हो जाएंगे, ज़्यादा बर्तन नहीं धोना होगा ब्रेकफास्ट के बाद। तो फ्रेंड्स, आज मैं पता नहीं क्यों बहुत आलस जैसा लग रहा था, तो बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। तो ये तो सभी के साथ होता है, तो मैंने सोचा कि ऐसा तो आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी होता ही होगा, तो इसलिए मैं क्यों ना ये अपनी लेजी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जब मुझे भी लेजीनेस फील होता है तो मैं कैसे अपने घर के काम निपटाती हूं। तो बस इससे थोड़े से आप लोग को हेल्प मिल जाएगी। और क्या कि जब आप भी कुछ लेजी सा फील करें तो आप इस तरह से मतलब घर के काम कर सकते हैं। तो बस ये मैंने अपने बर्तन धो ही लिए हैं करीब करीब, और इन्हें मैं धोते जाऊंगी और उनके जगह पे रखते जाऊंगी। इससे होता है क्या कि मेरे बर्तन धुल भी जाते हैं और अपने जगह पे भी टैडी अप हो जाते हैं। तो फिर मुझे बाद में जो है ना बर्तन ये ठीक से रखने का ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस ये मैंने सारे बर्तन धो लिए। मेरा बेटा दूध पी लिया था, वो भी कप था, मेरी चाय का कप था, सारे मैंने धो लिए। देखिए मेरा सिंक बिल्कुल खाली हो गया है। तो बस इसी तरह मैं अपने सिंक को खाली रखती हूँ। और ये मैंने सारे बर्तन को उसकी जगह पे रख दिया। और मैं फिर एक बार अपने भुजिया को चेक कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को लगता होगा कि मैंने अभी इंडक्शन पे भुजिया मैं बना रही थी और अभी मैंने गैस पे क्यों रख दिया, तो इसलिए कि लाइट अचानक चली गई थी। तो फिर मैं अब लाइट का इंतज़ार तो नहीं करूँगी ना, इसलिए कि लाइट पता नहीं कब आएगी कब नहीं। तो मैं बस काम करते ही जाती हूँ, मैं काम रोकती नहीं हूँ लाइट के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते लाइट भी आ गई, तो फिर मैंने इसे इंडक्शन पे रख दिया। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि मैं सारे खाने इंडक्शन पे नहीं बनाती हूँ, बस कभी कभी बनाती हूँ। अगर आप लोगों को लगता होगा कि मैं वीडियो शूट करती हूँ तो आपको इंडक्शन दिखता होगा, तो कभी ऐसा होता है। और बस ये मैं साथ के साथ किचन भी पूछते जाती हूँ ताकि मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा ना हो, वरना गंदे किचन में मैं फ्रेंड्स काम कर ही नहीं पाती हूँ, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बस मैंने किचन को साफ़ कर लिया है। और जब तक मेरी भुजिया बन रही है मैं अपने थोड़े से घर को ठीक कर लूँगी। तो अभी ये मेरे टावल है जिसे मैं अपने हाथ पोंछते रहती हूँ। तो बस ये मैं अभी अपने बेडरूम में आ गई हूँ और मैं अपने बेड को ठीक करूँगी और थोड़ी सी जो सफाई है वो भी कर ही लूँगी, इसलिए कि मैं डेली के डेली डस्टिंग करते जाती हूँ ताकि इससे होता क्या है कि मेरा घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूँ कि मैं डेली के डेली अपने बेडशीट को
पूरी तरह से निकाल कर और झाड़ कर और तभी फिर उसे अच्छी तरह से लगाती हूँ। इससे होता क्या है कि हमारा बेड बिल्कुल क्लीन रहता है, और जब हमारा बेड क्लीन रहता है तो इससे पूरे हमारे बेडरूम का एक मतलब कि बहुत ही अच्छा लुक आता है। और ये जो मेरा दीवान बेड है, इस पे मैंने स्लीपवेल का बेड डाला हुआ है। तो ये जो है ना, इसे मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ सरका के और ये चादर को इसके अंदर दबा देती हूँ, और उसके बाद फिर पीछे से मैं इसे इसके जगह पे धक्का देकर इस जगह पे लगा देती हूँ। इससे होता है ना कि हमारा बेडशीट इस गद्दे के नीचे हो जाता है, तो जिसके चलते ये मेरा बेडशीट निकलता नहीं है। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं, अगर आपके पास भी ऐसा गद्दा हो तो ये देखिए, ये मैंने गद्दे के नीचे बेडशीट को दबा दिया, और इसके किनारे को भी ऐसे मैं दबा दूँगी। उसके बाद मैं नीचे जाकर इसे पीछे से बस थोड़ा सा धक्का दे दूँगी, तो ये अपने जगह पे चला जाएगा। और बस ये जो है ना, इससे हमारा बेडशीट खिसकता नहीं है फ्रेंड। बस यही मेरा ये टिप है, और मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ। आप चाहें तो आप भी फॉलो करना। इससे होगा क्या कि आपका बेडशीट कभी भी ख़राब नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आगे से बेडशीट को गद्दे के नीचे दबा दिया है, और ये देखिए बस ये मैंने गद्दे को आगे की तरह खिसका कर और फिर मैं इसके पीछे साइड के बेडशीट को भी इसके अंदर इस तरह से फोल्ड करके, ये देखिए ऐसे दबाकर ये मैंने अंदर डाल दिया। तो इससे होता क्या है कि हमारा बेड पूरी तरह से एकदम टाइडी अप हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस इसी तरह आपको अपने बेडशीट को ठीक कर लेना है। और मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसा इसलिए करती हूँ कि अगर मेरे बेडरूम का बेड ख़राब रहता है ना, तो बिल्कुल मतलब कि मुझे इतनी मैं अपसेट फील करती हूँ ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। और सच बताऊँ तो वैसे भी बेडरूम का बेड हमेशा अच्छा होना चाहिए। इससे हमारे बेडरूम का पूरा लुक अच्छा रहता है, और हमारा पूरा घर लगता है ना जैसे कि टाइडी अप हो रखा है। तो मैं भी आप लोग को इस चीज़ का सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी अपने बेडरूम का जो बेड है उसे मतलब कि अच्छे से मतलब कि बिल्कुल फिट रखें। वो जब भी ख़राब होता है तो फिर उसे आप ठीक कर लें। और ये मैं अपने बेटे के रूम में आ गई हूँ, और ये उसके ड्रेस है जो कि वो पहनकर अपना ऑनलाइन क्लास करता है। तो अभी उसके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसमें जो है ना वो ड्रेस अभी नहीं पहन रहा है। तो ये ड्रेस मैंने धुलाई करके प्रेस करके हैंगर में रख दिया था टांग कर, तो इसे मैं अभी अलमारी में भी रख दी। और ये बस उसका बेड है। इस बेड पे सिर्फ हम लोग थोड़ा सा बैठते हैं, जब वो पढ़ाई वढ़ाई करता है तो मैं यहीं पे बैठ के उसे पढ़ाती हूँ। जैसा कि आप जानती हैं कि मैं ही अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, तो बस इसलिए उसका बेड ज़्यादा ख़राब नहीं होता है और गंदा भी नहीं होता है। बस थोड़ा सा उसे मुझे ठीक करना होता है, वो जो बोलते हैं ना थोड़ा सा टचअप करना होता है, बस सेम वैसे ही। और मैंने अपने दोनों बेडरूम के बेड ठीक कर लिए हैं, और मैं फिर किचन में आ गई हूँ अपनी भुजिया देखने के लिए। और बस ये मेरी भुजिया अब तैयार ही हो गई है, और अब मैं रोटियां बना लूँगी। और ये देखिए अब मैं रोटियां बनाने लगी हूँ, और मैं अपने बेटे को पहले नाश्ता करा दूँगी, उसके बाद फिर मैं ग्रूमिंग करूँगी। और मैंने सोचा है फ्रेंड्स कि आज मैं कपड़े धुलाई नहीं करूँगी और मॉपिंग भी नहीं करूँगी, इसलिए कि जैसा कि मैंने बताया कि ये मैं आपके साथ अपनी लेजी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और जैसे कि आप अगर डेली कपड़े धोते हो, डेली मॉपिंग करते हो, तो होता क्या है कि आपका घर पूरी तरह से गंदा होता ही नहीं है। तो इसमें अगर आप किसी दिन गैप भी मार देंगे, जैसे कि मैं आज कपड़ा नहीं धोऊंगी या फिर मॉपिंग नहीं करूंगी, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए कि सिर्फ एक दिन का ही कपड़ा हमारा रहेगा, तो ज़्यादा कपड़ा होगा नहीं, और थोड़ा एक दिन का मुझे रेस्ट भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। और हमारा शरीर तो भाई मशीन भी एक समय आकर थोड़ी चलनी बंद हो जाती है, तो फिर ये तो खैर हमारा शरीर ही है। तो बस ये मैंने प्लेट में भुजिया निकाल लिया है, इसलिए कि मैं अपने बेटे को नाश्ता दूंगी। और बस ये मेरी रोटियां बन रही हैं, और ये जो है ना मैं इस तरह से ही अपनी रोटियों को फुला लेती हूँ अगर इंडक्शन पे बनाती हूँ तो ये बस मेरी रोटियां फूल रही हैं।
और मेरा बेटा आपको पता है कि सूखी रोटियां नहीं खाता है, तो मैं उसकी रोटियों में यहाँ पे घी लगा रही हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं घर में ही घी निकालती हूँ, तो यही वो घर का ही घी है। तो इसे मैं पूरी तरह से अच्छे से लगा दी हूँ। और ये देखिए, ये है मेरे बेटे का ब्रेकफास्ट। और बस मैं जो है ना, सिर्फ 4 और 5 रोटियां ही मुझे बनानी होती है। इसमें ही मैं और मेरे बेटे, हम लोग दोनों माँ बेटा, इसी में हमारा हो जाता है। और बस ये अभी वो नाश्ता कर रहा है और मैं यहाँ पे फिर एक बार अपने लिए चाय लेकर बैठ गई हूँ। और मैं चाय पी रही हूँ और उसके साथ उसके एग्ज़ाम के बारे में भी बात कर रही हूँ, इसलिए कि आज उसके मैथ का टेस्ट होने वाला है। तो बस वही मैं पूछ रही थी कि तुमने मैथ की तैयारी अच्छी तरह से की है या नहीं की है, या फिर ये सब तो पीटीएम में पता ही चल जाएगा। तो वो बोल रहा था कि हाँ मम्मा, आपको पता चल जाएगा, मैंने अच्छी तरह से रिवीजन कर रखा है। और बस यहाँ फ्रेंड्स, अब वो नाश्ता कर लिया है और मैंने चाय पी लिया। तो ये मैं सारे फूडमेट को उसके अपने किचन के दरवाजे, बेडरूम के दरवाजे, हर जगह के दरवाजे से उठाकर यहाँ पे रख दूँगी। और उसके बाद ये जो मेरा मेन गेट है, इसके पर्दे को मैं यहाँ पे फोल्ड कर लूँगी, ताकि जब मैं ग्रूमिंग करूँ तो मुझे परेशानी ना हो। और मैं ग्रूमिंग करने के लिए अपने बेडरूम में आ गई हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर हम डेली मॉपिंग करते हैं तो हमारा घर उतना गंदा नहीं होता है। तो अगर किसी दिन आप लेजी फील कर रहे हो तो आप मॉपिंग को स्किप भी कर सकते हो, या फिर अपने वॉशिंग को भी स्किप कर सकते हो, जैसे कि आज मैं करूँगी। ना मैं आज कोई कपड़ा धोऊंगी, ना ही मैं मॉपिंग करूँगी। तो बस इसी तरह जो है ना, सिर्फ मैं झाड़ू मार लूँगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगल बगल में मुझे कहीं भी जाले दिखाई देते हैं, तो मैं साथ के साथ उसे भी साफ़ करते जाती हूँ डेली बेसिस पे। इससे होता है कि घर में बहुत ज़्यादा जाले कभी नहीं होते हैं। और जब मैं कल रात में सोई थी तो मैंने नाइट बल्ब जब ये जलाया तो मैंने देखा कि इस पे भी थोड़े से जाले हो रखे थे। तभी मैंने सोचा कि साथ के साथ वो जाले भी मैं निकाल ही लेती हूँ। तो बस वो जाले भी मैंने निकाल लिया। और बस ये मेरी बेडरूम की सफाई हो गई कंप्लीट। तो बस ये। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो टाइल्स के घर होते हैं देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये बहुत ही परेशान करते हैं। आपका एक बाल भी ये मतलब कि इस तरह से दिखने लगता है ना, कि इतना गंदा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। तो जिसके चलते ये जो सुबह में जो मैं झाड़ू लगाती हूँ और सुबह की जो मैं सफाई होती है, ये बहुत मतलब कि मेहनत वाली होती है, सही बता रही हूँ। इसमें बहुत मतलब कि मेरा घर गंदा हुआ रहता है सुबह में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैसी हुआ था। तो जिसके चलते मुझे अच्छी तरह से सब कुछ उठा कर झाड़ना पड़ता है, और तभी मेरा घर पूरी तरह से साफ़ होता है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। इसकी वजह से अगर मैं कहीं जाती भी हूँ तो मैं देखती हूँ तो मैं सोचने लगती हूँ कि मैं मतलब कि ये लोग क्या करते हैं कि इतना घर गंदा है यार, मैं सफाई कर दूँ क्या, ऐसा मुझे लगने लगता है। और मतलब कि होता है ना कि कितने लोग पता नहीं किस तरह का सफाई करते हैं कि उनका घर गंदा ही रहता है। और डेली बेसिस पे फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से सफाई करेंगे तो आपका घर कभी भी पूरी तरह से गंदा नहीं होगा। और आप एक ये रूटीन बना लीजिए कि आपको किस तरह से अपने घर को मैनेज करना है या फिर कैसे क्या करना है, तो फिर सारा जो है ना घर आपका बिल्कुल मैनेजमेंट आपका सही रहेगा। तो बस ये मैंने जो है ना अपने बेटे की रूम की सफाई भी मैंने कर ली है। और बस ये अब मैं हॉल में आ गई हूँ, और इसके बाद अब मैं किचन में चली जाऊँगी और किचन में भी अच्छी तरह से झाड़ू मार लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे कितने धीरे धीरे मारने पड़ रहे हैं। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, इसीलिए थोड़ा मतलब कि जल्दी दिख रहा है, वरना ये बहुत धीरे धीरे मुझे जो है ना झाड़ू मारना पड़ता है, ताकि अच्छी तरह से धूल निकल जाए। देखिए ना कितना गंदा है, देखने से ऐसे घर बिल्कुल मेरा साफ़ लग रहा था, लेकिन जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो इतना गंदगी निकलता है ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। तो ये देखिए, बस ये मेरा किचन भी लगभग हो ही गया। तो बस ये मैं अब हॉल में आ गई हूँ। मेरे दोनों रूम, किचन और बस ये अब हॉल भी कंप्लीट ही हो रखा है।
और फ्रेंड्स ये झाड़ू मारने के बाद मैं सीधे मारते मारते ये गेट खोलकर बाहर निकल जाती हूँ। बाहर मीन्स सीढ़ियों पे निकल जाती हूँ और फिर मैं सीढ़ियों पे भी झाड़ू मार देती हूँ। इससे होता है क्या कि हमारी सीढ़ियाँ भी हमेशा साफ़ रहती हैं, इसलिए कोई सीढ़ी होकर ही हमें नीचे जाना है या फिर किसी को भी मेरे पास आना है तो ऊपर आना है, तो सीढ़ियाँ गंदी रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स, और हमें खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे तो मेरे घर कोई आता जाता उतना नहीं है, तो वैसे आपको तो पता ही है कि शहरों में लोग किसी के घर आते जाते नहीं हैं, तो इसलिए कि सारे लोग स्ट्रेंजर होते हैं। तो खैर ये सेफ भी है, और अभी तो वैसे भी कोविड की वजह से कोई किसी के घर नहीं आता जाता है। नहीं तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है कि मतलब कि घर उतना आना जाना नहीं होता है, इसलिए कि सभी फ्रेंड्स अपने लाइफ में इतनी बिजी हैं, सभी को जब मुझे फुर्सत नहीं है किसी के घर जाने की तो उन्हें क्या फुर्सत होगी मेरे घर आने की। तो बस सेम सिचुएशन है, और बस ये मैं झाड़ू मारते मारते यहाँ पे गेट पे आ रखी हूँ, और बस ये मैं झाड़ू मारते हुए बाहर निकल जाऊँगी और फिर मैं सीढ़ियों पे झाड़ू मारने लगूँगी। तो बस ये फ्रेंड्स मेरे पूरे घर की सफाई हो रखी है, और बस आज जो है ना इतनी ही सफाई मैं करूँगी, और इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, और उसके बाद फिर अपने बेटे को भी बोलूँगी नहाने के लिए। और बस इसी तरह जो है ना दोनों माँ बेटा हम लोग नहा लेंगे और हमारा फिर ये सुबह का काम हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी ये सीढ़ियाँ हैं, और इस पे मैं इस तरह से झाड़ू मारते हुए बिल्कुल नीचे तक चली जाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी नहा लिया और मेरे बेटे ने भी नहा लिया, और हम दोनों माँ बेटा अभी बैठकर बस अब टीवी देख रहे हैं, इसलिए कि मेरे बेटे का टेस्ट भी हो गया है, इसलिए कि जब मैं नहाने गई थी तो उधर उसका इधर टेस्ट हो रहा था, वो अपना टेस्ट दे रहा था। A few moments later. कर आ गई हूँ और वो टेस्ट के पहले ही नहा लिया था। और बस तो अभी तक तो 3 बज चुके हैं, और उसने कहा कि आज उसका मन नहीं है लंच खाने का, इसलिए कि हमने लेट से ब्रेकफास्ट किया था। तो बस ये मैंने पॉपकॉर्न बनाया है, तो वही पॉपकॉर्न हम लोग दोनों मामा बेटा एंजॉय कर रहे हैं। और सच बताऊं तो वो हमारा नाश्ता वगैरह करते नहाते जो है ना, मुझे लग रहा है कि शायद 1:30 बजे, तो इसलिए जो है ना मतलब कि दोपहर हो चुकी थी, इसलिए हमने लंच नहीं किया। और फिर पॉपकॉर्न वगैरह खाते जो है ना 3 साढ़े 3 बज गए, और मेरे बेटे का पढ़ने का टाइम हो गया, तो फिर उसे मैंने दूध दे दिया था, उसने दूध पीकर और वो पढ़ने बैठी, और मैंने खुद के लिए चाय बना लिया। वैसे भी ये चाय पीने का टाइम हो ही गया था। और बस फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।